नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अध्यापिका। आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण की परिभाषा, अर्थ तथा भाषा के साथ व्याकरण के क्या संबंध हैं, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए व्याकरण का अर्थ जानते हैं। व्याकरण 3 शब्दों का मेल है, वी, आ और करण। इसका मतलब है भली भांति समझना। व्याकरण 3 शब्दों का मेल है, हम पहले ही जानते हैं, वी, आ और करण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। इसका अर्थ यह है कि जिस शास्त्र से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। वैसे तो हम किसी भी भाषा को मौखिक भी सीख सकते हैं, परंतु यदि हमें भाषा के शुद्ध रूप को जानना है तो हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। आइए व्याकरण की कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की व्यवस्थित पद्धति को व्याकरण कहते हैं। इसमें डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने बताया है कि किसी भी भाषा को बोलने, लिखने, समझने के लिए एक व्यवस्थित क्रम का पालन करना पड़ता है और ये व्यवस्थित क्रम हमें व्याकरण से ही पता चलता है। दूसरी परिभाषा है प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार। उन्होंने व्याकरण को एक शास्त्र माना है जो शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। और एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। इसमें उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार शरीर विज्ञान पूरे शरीर के बारे में जानकारी देता है, उसी प्रकार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करके उसके प्रयोगों के बारे में बताता है। प्रसिद्ध लेखक पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किसी भी भाषा का सर्वांगपूर्ण व्याकरण वही है जिसमें उस भाषा के सब शिष्ट रूपों और प्रयोगों का पूर्ण विवेचन किया जाए और उसमें यथासंभव स्थिरता लाई जाए। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी भाषा का व्याकरण उसे ही माना जा सकता है जिसमें जो शिक्षित वर्ग है समाज का, उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले क्रमबद्ध पद्धति को व्याकरण कहा जाएगा। और व्याकरण का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा में स्थिरता लाना। उसमें नित्य परिवर्तन आवश्यक है, परंतु किसी भी भाषा को सीखने के लिए वैसे तो भाषा में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु व्याकरण उसमें स्थिरता लाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, प्रस्तुत चित्र में एक बालक रो रहा है। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि लड़का रो रही है, क्योंकि वो एक पुल्लिंग है। इसका शुद्ध रूप होगा लड़का रो रहा है। और इसी प्रकार लड़की स्कूल जा रही है, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि लड़की स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि वो एक है, एक लिंग, क्योंकि वो एक वचन में है। भाषा के साथ व्याकरण के संबंध देखने पर हम ये पाते हैं कि भाषा तथा व्याकरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को आसानी से नहीं सीख सकते। व्याकरण भाषा में स्थिरता लाती है और उसको अनुशासनबद्ध करती है। भाषा तथा व्याकरण के संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है और किसी भी भाषा के परिष्कार के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। इसके बिना किसी भी भाषा को स्थिर व परिनिष्ठित रूप नहीं दिया जा सकता। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि व्याकरण से भाषा को सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि भाषा में तो नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। व्याकरण ही हमें उसका स्थिर रूप प्रदान करता है। दूसरा है, व्याकरण भाषा को मानकता प्रदान करता है। आए दिन भाषा में होने वाले परिवर्तनों से बचाकर उसे स्थायी रूप प्रदान करता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि व्याकरण ही भाषा में स्थिरता लाता है ताकि आसानी से भाषा को सीखा जा सके और समाज के जो शिक्षित वर्ग है उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा व्याकरण
से ही समझी जा सकती है। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के अधीन होती है और भाषा उसके अनुसार बदलता रहता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि हम भाषा के अनुसार व्याकरण नहीं लिख सकते, व्याकरण भाषा के अनुसार चलती है। चौथा है, व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान रखता है। भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है और कौन सा नहीं, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण से ही पता चलता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।